हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मंत्री आदि योग के बारे में। किसी बालक के जन्म के समय 9 ग्रह में से 3 ग्रह अगर अनुकूल होकर के बैठ जाएं तो वह जातक मंत्री या राजा भी हो सकता है। वहीं पे अगर 9 ग्रह में से 3 ग्रह प्रतिकूल होकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक दास या मूर्ख भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि त्रिभी स्वस्थैर भवेन मंत्री, अर्थात 3 ग्रह अगर स्वयं के राशि में बैठे हो तो ऐसा बालक आगे चल करके मंत्री बनता है। त्रिभी रुच्चै नराधिपा, अर्थात 3 ग्रह अगर उच्च का होकर के बैठ जाए कुंडली में, बर्थ चार्ट में उच्च के राशियों में हो तो ऐसा बालक जो है आगे चल करके राजा बन सकता है। या यूँ कहिए कि राजा से तात्पर्य है कि कमांडिंग पोजीशन में कहीं भी जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके पास रहेगी। और वहीं पे अगर त्रिभिर नीच भवेद दास त्रिभिर अस्तंगतैर्जर, अर्थात 3 ग्रह अगर नीच के होकर के बैठ जाए तो ऐसा बालक जो है जिसके जन्म के समय अगर 3 ग्रह नीच अवस्था में कुंडली में बैठे हों तो ऐसा जो बालक है वो आगे चल करके दास या सेवक बनता है। वहीं पे 3 ग्रह अगर अस्त अवस्था में हो तो ऐसा बालक जो है वह आगे चल करके मूर्ख होने की संभावना उसकी रहती है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के श्लोक के माध्यम से ऐसा कहा गया। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं, कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी लग्न की एक कुंडली आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली लेता हूँ। यहाँ पे कर्क लग्न जो है 4 नंबर का लग्न है, इसलिए यहाँ पे मैं 4 नंबर डालता हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब ये कर्क लग्न की कुंडली बनी क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर कर्क राशि की है और यहाँ 4 नंबर फर्स्ट हाउस में 4 नंबर, ये लग्न कुंडली है। तो अब इस कुंडली के माध्यम से इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिभी स्वस्थैर भवेन मंत्री, अगर 3 ग्रह अपने स्वयं के राशि में बैठे हों। अब 3 ग्रह कौन से, जैसे यहाँ पे तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, तो यहाँ पे अगर शुक्रदेव बैठे हों, शुक्र बर्थ चार्ट में। उसके बाद ये है 10 नंबर है मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, तो यहाँ पे अगर शनिदेव बैठे हों स्वयं के राशि में बैठ जाएं। और एक ग्रह अगर स्वयं के राशि, जैसे कि यहाँ 4 नंबर के स्वामी है चंद्रदेव यहाँ पे बैठ जाएं बर्थ चार्ट में। तो अब ये इस कुंडली में क्या हो गया, ये कर्क लग्न की कुंडली बनी। इसमें 3 ग्रह जो हैं अपने स्वयं के राशि में हो गए। चंद्रदेव कर्क राशि में है, शुक्रदेव तुला राशि में है और शनिदेव मकर राशि में, तो ये तीनों अपने स्वयं के राशि में हो गए। तो ऐसा जातक जो जिस बालक के जन्म के समय 3 ग्रह स्वयं के राशि में हो, वह जातक राजा का मंत्री हो सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। उसी के उसके आगे है। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिभिर उच्च नराधिपा, अगर 3 ग्रह कुंडली में उच्च की राशि में बैठ जाए। अब उच्च की राशि में कौन सा ग्रह किस राशि में जाकर के उच्च का होता है, इसको अगर आपको जानना है तो मेरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो वीडियो है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट हाउस में यहाँ पे 1 नंबर मेष राशि में जो है वह सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठ जाए तो ये उच्च के हो जाएंगे, तो ये उच्च के हो गए। उसके बाद दूसरा ग्रह, और यहाँ पे बुधदेव कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे अगर बुधदेव हो जाएं तो ये उच्च के हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे कर्क लग्न में गुरु जो है, गुरु ग्रह जो है बृहस्पति देव यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो अब इस कुंडली में जो है कर्क लग्न की कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो गए। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, गुरु बृहस्पति देव जो है कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और बुधदेव जो है कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो ऐसा जातक त्रिभिर उच्च नराधिपा, अर्थात 3 ग्रह अगर कुंडली बालक के जन्म के समय 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हो तो ऐसा जातक जो है वह राजा हो सकता है। उसके बाद त्रिभिर नीचे भवेद दास त्रिभिर रस्तंग गतैर्जरा, अर्थात 3 ग्रह अगर नीच के होकर के बैठ जाए। अब कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, अगर मान लीजिए बुध ग्रह यहाँ पे बैठ जाए, बुध ग्रह यहाँ पे बैठ जाए तो ये यहाँ पे नीच के हो जाते हैं मीन राशि में। उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ पे बैठ जाएं, ये यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। और गुरु बृहस्पति देव अगर यहाँ पे बैठ जाएं तो यहाँ पे ये मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। अब इस कुंडली में क्या हो गया, सूर्यदेव अगर चौथे हाउस में हो, बृहस्पति देव अगर सप्तम हाउस में हो और ये बुधदेव जो है वो अगर
नवम हाउस में हो यानी कि मीन राशि में हो, तो यहाँ पे 3 ग्रह जो है वह नीचे राशि के हो गए। त्रिभिर नीचे भवे दशा, अर्थात अगर 3 ग्रह बालक के जन्म के समय अपने नीचे राशियों में बैठा हो तो ऐसा जातक जो है आगे चल करके दास या सेवक ही बनता है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। त्रिभिर अस्तंग गतिर जरा, अर्थात 3 ग्रह अगर अस्त होकर के बैठे हों, तो 3 ग्रह अस्त कैसे, अस्त से मतलब है कि सूर्य से कोई भी ग्रह सूर्य के अगर निकट आता है, अब कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे के नज़दीक आने से अस्त हो जाता है, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो यह हमारे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं तत्काल एक उदाहरण देके बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर सूर्यदेव यहाँ पर पे 20 डिग्री के बैठे हुए हैं, सूर्यदेव अगर 20 डिग्री में बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगर मंगल देव बैठ जाएं, यहाँ पे मंगल देव अगर बैठ जाएं 5 डिग्री में, तो मंगल देव जो है सूर्य से 17 डिग्री से कम के अंतर पर रहते हैं तो अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल देव अस्त अवस्था में हो गए। उसके बाद बुध देव इनके साथ ही बैठा हो, अगर बुध देव अगर यहीं पे इसी हाउस में बुध देव अगर बैठे हों और बुध देव अगर मान लीजिए 10 डिग्री में बैठे हों, तो क्या होगा, बुधदेव 13 डिग्री, सूर्यदेव से 13 डिग्री से कम के अंतर पे होते हैं बुधदेव, तो बुधदेव अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे बुधदेव भी यहाँ पे अस्त हो गए। उसके साथ यहाँ पे अगर मान लीजिए चंद्रदेव भी यहाँ पे बैठ जाते हैं, चंद्रदेव मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री में, 0 डिग्री में अगर हो जाए या 1 डिग्री में हो जाए चंद्रदेव यहाँ पर अगर 1 डिग्री में हो जाए, चंद्रदेव जो है सूर्य से 12 डिग्री से कम होते हैं तो अस्त हो जाते हैं। ये 20 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री में होते हैं, 20, 10, 30, एक हाउस में कोई भी ग्रह 30 डिग्री तक चलता है, उसके बाद फिर आगे जा करके 1 डिग्री से शुरू करता है। तो यहाँ पे 11 डिग्री का अंतर हो गया, 1 डिग्री में अगर रहेगा तो 12 डिग्री से कम में अगर चंद्रदेव हैं तो अस्त हो जाएंगे। तो अब क्या हो गया, इस कुंडली में 3 ग्रह अस्त अवस्था में बैठ गए, चंद्रदेव अस्त हो गए, मंगल देव अस्त हो गए और बुधदेव अस्त हो गए। तो किसी की भी कुंडली में जातक के जन्म के समय अगर 3 ग्रह अपने अस्त अवस्थाओं में बैठे, सूर्य से अस्त होकर के बैठे हो, तो ऐसा जातक आगे चल करके उसके मूर्ख होने की संभावना ज़्यादा रहती है या उसके पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर दिक्कत आने की संभावना रहती है। दोस्तों, अगर मेरा विश्लेषण बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।